क्या माँ के ज़्यादा पानी पीने से बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ सकता है? क्या एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ाने की कोई दवाइयाँ होती हैं? क्या एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है? आइए, मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आज आईवीएफ प्रेगनेंसी सीरीज में एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में आपको बताती हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड यानी गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसके आसपास का तरल पदार्थ। बच्चे के आसपास जो झिल्ली होती है जिसे एमनियन कहते हैं, वहां से लगातार ये फ्लूइड बनता है। ये जो फ्लूइड है इसको हम सोनोग्राफी के द्वारा मेजर कर सकते हैं और आमतौर पे डॉक्टर्स दो तरीके से इसको मेजर करते हैं। पहला होता है डीवीपी यानी डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, और दूसरा होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यानी कि चारों क्वाड्रेंट में कितने सेंटीमीटर का पूल हमको मिल रहा है उसका जब हम एडिशन करते हैं उसे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहते हैं। जब बच्चे के आसपास का पानी बहुत कम हो जाता है तो उसे ओलिगो हाइड्रेमनियोस कहा जाता है। ओलिगो का मतलब होता है कम, हाइड्रेमनियोस यानी कि फ्लूइड। यदि बच्चे के आसपास का पानी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब इसे पॉलीहाइड्रेमनियोस कहा जाता है। अब ये कैसे निर्धारित हो कि बच्चे के आसपास पानी कम है या ज़्यादा है? तो उसके लिए कई लोग एक कट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स यदि 5 से कम है तो उसे ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहते हैं, यदि 25 से ज़्यादा है तो उसे पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। परंतु इसको मेजर करने का जो सही तरीका है वो है सेंटाइल चार्ट के द्वारा। हर प्रेगनेंसी के वीक पर एक ग्राफ रहता है जो 5th से 95th परसेंटाइल हमें फ्लूइड का लेवल बताता है। जब हम एमनियोटिक फ्लूइड के इंडेक्स को इस सेंटाइल चार्ट पे प्लॉट करते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्या ये कम है या ज़्यादा है। तो जब भी ये 5th परसेंटाइल से कम है तब इसे हम ओलिगोहाइड्रेमनियोस कहेंगे। जब ये 90th परसेंटाइल से ज़्यादा है तब हम इसे पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के मुख्यतः 4 कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है यदि महिला को लीकिंग हो रही है, यानी कि ये एमनियोटिक फ्लूइड महीने के रास्ते निकल रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब सोनोग्राफी में एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो डॉक्टर आपसे यही पूछेंगे कि क्या आपको नीचे से पानी जा रहा है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण, खास तौर पे जब एमनियोटिक फ्लूइड शुरू के टाइम पे ही कम हो जाता है, यानी 5वें, 6ठे, 7वें महीने में ही कम दिखता है, तो चूंकि इस फ्लूइड का काफ़ी हिस्सा बच्चे की यूरिन होता है, तो यदि बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर या फिर किडनीज में कोई जन्मजात विकृति है तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का। तो ऐसे केस में बच्चे का जो पूरा शरीर है, खास तौर पे उसकी किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, उसे ध्यान से डॉक्टर देखते हैं। यदि हम लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के मुख्यतः 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, यानी जब बच्चे की ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उससे कम रहती है तब ऐसे बच्चे में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के कारण एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण 3rd ट्राइमेस्टर में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का होता है यदि वेजाइनली लीकिंग हो रही हो तो। आइए जानते हैं कि इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। आमतौर पे पेशेंट्स ये सोचते हैं कि यदि माँ को पानी ज़्यादा पिलाया जाएगा तो बच्चे के आसपास का भी पानी बढ़ जाएगा। ये सच नहीं है। रेयर केसेस में माँ को डिहाइड्रेशन होता है, इस कारण फ्लूइड कम होता है, तो केवल उन केसेस में माँ का हाइड्रेशन स्टेटस ठीक करने से बच्चे के आसपास फ्लूइड बढ़ सकता है। परंतु 99% केसेस में माँ को ज़्यादा पानी पिलाने से एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ेगा। नारियल पानी या और कोई भी तरल पदार्थ आप पिलाएंगे तो उससे डायरेक्टली एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे की यूरिन और प्लेसेंटल मेम्ब्रेन के आसपास ट्रांसयूडेशन के कारण बन रहा है। तो आखिर एमनियोटिक फ्लूइड कम होने पर डॉक्टर क्या करते हैं? कई केसेस में यदि इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन आईयूजीआर की समस्या है, यानी बच्चे का वजन बराबर नहीं है, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, और उस कारण से यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो डॉक्टर कई बार कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड सप्लीमेंट्स जो है वो माँ को इसलिए दिए जाते हैं कि वो प्लेसेंटा के थ्रू होकर बच्चे को पहुँच पाएँ और बच्चे की ग्रोथ पिकअप हो। जब बच्चे की ग्रोथ बेटर होगी तो जाहिर सी बात है कि एमनियोटिक फ्लूइड भी कुछ हद तक बढ़ सकता है। परंतु ध्यान रखिए कि कई बार इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का कारण होता है छोटा प्लेसेंटा होना।
अब मान के चलिए कि यदि किसी छन्नी का छेद ही छोटा है तो हम उसमें ऊपर से कितना ही कुछ डालेंगे, उस छेद में जितनी कैपेसिटी है उतना ही बच्चे तक पहुंच पाएगा। तो कई बार प्लेसेंटा ही छोटा होता है, तो माँ को आप कितना भी खान पान दें, कितना भी आप उसको सप्लीमेंटेशन दें, परंतु बच्चे तक वो नहीं पहुंच पाता। इसीलिए ओलिगोहाइड्रेमनियोस का हर केस में दवाइयों से या आईवी ड्रिप से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जब कम होता है तो डॉक्टर इस प्रेगनेंसी को बहुत बारीकी से मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये एमनियोटिक फ्लूइड एक कुशन है जो बेबी के आसपास है। ये बच्चे की जो नाल है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको दबने से बचाता है। जब फ्लूइड कम हो जाता है तो कभी कभी बच्चे की एमनियोटिक फ्लूइड कम होने से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कंप्रेस हो जाती है और बच्चे को जान का खतरा भी हो सकता है। तो यदि आपको ओलिगोहाइड्रेमनियोस डायग्नोस हुआ है तो डॉक्टर आपका जल्दी जल्दी सोनोग्राफी करेंगे। कुछ केस में बाई वीकली, कुछ केस में 2 हफ्ते में भी एक बार सोनोग्राफी की जाती है। तो कितनी फ्रीक्वेंटली सोनोग्राफी होगी ये डॉक्टर आपकी क्लिनिकल कंडीशन देख के डिसाइड करेंगे। आपको कुछ सप्लीमेंट्स लिखे जाएंगे, परंतु ध्यान रखिए कि ये सप्लीमेंट्स इनडायरेक्टली काम करते हैं, न कि डायरेक्टली। तो जब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो तो 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले नोटिस करिए कि कहीं कोई वेजाइनल डिस्चार्ज या लीकिंग तो नहीं है। सेकंड, अपने डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए और डॉक्टर ने जो आपको सप्लीमेंट्स लिखे हैं उसे नियमित लीजिए। तीसरा, इस बेबी को ज़्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। बार बार सोनोग्राफी करने से बच्चे के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि यदि आप मॉनिटरिंग मिस करते हैं तो ज़रूर बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे इसी तरह की उपयोगी जानकारी मैं आप तक लगातार लाती रहूँ। धन्यवाद।